हेलो दोस्तों, वेलकम। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और वैल्यूएशन क्या लगा ये देखें, और जीएमपी अपडेट और इस आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, मैनकाइंड फार्मा आईपीओ, जो कि 25 अप्रैल को ओपन हो रहा है और 27 अप्रैल 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी क्या करती है और कब से मार्केट में है, तो कंपनी की स्थापना जुलाई 1991 में हुई, यानी कि आने वाली जुलाई 2023 में कंपनी को 32 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छी खासी लंबे समय से कंपनी मार्केट में। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग करती है। किस चीज़ की? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। यानी कि कंपनी फार्मा कंपनी है, जहाँ अलग अलग जो प्रोडक्ट है, कंपनी पुराने से पुरानी बीमारियां के लिए और अलग अलग हेल्थ केयर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अभी जो कंपनी मेडिसिन बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ किस किस फील्ड में उपयोगी पड़ते हैं ये, इंक्लूडिंग एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवेस्कुलर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, एंटी डायबिटिक, न्यूरो, सीएनएस, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी। इस सेक्टर के जो बीमारियां हैं, लगभग इन चीज़ों के लिए कंपनी अपने मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी के 36 से ज़्यादा ब्रांड हैं। यहाँ देख सकते हैं इतने ब्रांड कंपनी बनाती है। यहाँ पे प्रेगा न्यू, जो कि प्रेगनेंसी चेक करने के लिए हम उपयोग करते हैं, और मेन फोर्स कॉन्डम, ये भी मेन कंपनी के प्रोडक्ट हैं। और भी यहाँ देखेंगे अच्छे खासे प्रोडक्ट है, और कंपनी के प्रोडक्ट का जो कि 80% डॉक्टर यहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी लिख के देते हैं अपने पेशेंट को। और कंपनी का अच्छा खासा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और एमआरपी फैले हुए हैं। और कंपनी एज ऑन फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक फोर्थ नंबर की, यानी 4 नंबर पे की कंपनी है एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुताबिक इंडिया में। और कंपनी अभी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, अभी इंडिया में इतने सालों से काम कर रही है, तो इसके लिए कंपनी को अवार्ड भी मिले हैं। यहाँ पे बेस्ट ऑफ भारत अवार्ड 2022 मिला, जो कि एक्सचेंज फॉर मीडिया ने ईयर 2022 में दिया। और सिल्वर मेडल अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस असेसमेंट 2021, जो कि इंस्टीट्यूट बाय नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय मैन्युफैक्चर ने दिया है। और कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है। यहाँ पे कंपनी के 11,691 एमआर हैं और 3,561 फील्ड मैनेजर्स हैं एज ऑन दिसंबर 31, 2022 से। और कंपनी के 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्थित है। यहाँ 4,121 एम्प्लॉई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कंपनी के R&D भी है, जिसमें 600 साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जैसे रिसर्च करते रहते हैं, कोई कोई अलग अलग बीमारियों पे अच्छी से अच्छी मेडिसिन हम बना सकें। और यहाँ इन हाउस R&D सेंटर है, जो कि 4 यूनिट है। एक तो है IMT मानेसर, गुरुग्राम हरियाणा, और चौथी है थाने महाराष्ट्र में स्थित है। अभी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, कंपनी का आईपीओ 25 अप्रैल को ओपन हुआ, 27 अप्रैल 2023 तक चलेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस 1,026 से 1,080 पर शेयर, और लॉट साइज 13 शेयर्स का है। इशू साइज 4,326.36 करोड़ का, जो कि टोटल ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी आईपीओ से पैसा आएगा कंपनी के लिए नहीं जाएगा, टोटल पैसा प्रमोटर्स के पास ही जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होगी। और रिजर्वेशन देखें तो दोस्तों, QIV कैटेगरी में 50% का अलॉटमेंट है। NII, जैसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं, 15% का अलॉटमेंट रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। टेंटेटिव टाइम टेबल में 25 अप्रैल को आईपीओ ओपन हो रहा है, 27 अप्रैल तक चलेगा। अलॉटमेंट 3 मई को होगा, और 4 मई को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा। और 5 मई को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर किए होंगे, और 8 मई को लिस्टिंग है। लॉट साइज देखें तो दोस्तों, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट जिसमें 13 शेयर चलेंगे, 14,040 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। और मैक्सिमम 14 लॉट जिसमें 182 शेयर चलेंगे, 1,96,560 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। और स्मॉल HNI कैटेगरी में हम 15 लॉट जिसमें 195 शेयर चलेंगे, 2,10,600 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और HNI कैटेगरी में मैक्सिमम स्मॉल
HNI कैटेगरी में 71 लॉट जिसमें 923 शेयर्स रहेंगे, 9,96,840 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और बिग HNI कैटेगरी में 72 लॉट जिसमें 936 शेयर्स रहेंगे, 10,10,880 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एक लॉट भी कर सकते हैं और 72 लॉट तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग दोस्तों तो यहाँ पे फिलहाल 79% है, IPO के बाद का अपडेट नहीं है। लगभग यहाँ पे IPO के बाद 69% का रह जाएगा, 68-69%। और प्रमोटर्स यहाँ पे देखें तो श्री रमेश जुनेजा, श्री राजीव जुनेजा और शीतल अरोरा, रमेश जुनेजा और फैमिली ट्रस्ट, राजीव जुनेजा फैमिली ट्रस्ट और प्रेम शीतल फैमिली ट्रस्ट, ये प्रमोटर्स में कंपनी। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स करोड़ में है। मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और दिसंबर 22 की ये फिगर है। यहाँ दिसंबर 21 की भी फिगर है जो कि दिसंबर 22 के कंपैरिजन के लिए दी हुई है। यहाँ मार्च 20 में कंपनी का एसेट 5,073 था जो कि मार्च 21 में बढ़ गया 6,372 और मार्च 22 में 9,147 और दिसंबर 22 से देखें 9,273 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे एसेट है। तो एसेट कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 5,975 करोड़ का जो कि मार्च 21 में बढ़ के 6,385 करोड़ और मार्च 22 में 7,977 करोड़ और दिसंबर 22 तक 6,777 करोड़, यानी कि मार्च 23 में भी कंपनी का लगभग 8,000 करोड़ के ऊपर यहाँ फिगर जाते हुआ देखिएगा, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी अप ट्रेंड में है। प्रॉफिट देखें तो 1,056 करोड़ का जो कि मार्च 20 में देखने को मिला, जो 21 में 1,293, यानी ग्रोथ है, बड़ा है पिछले साल के मुकाबले। और दिसंबर मार्च 22 में 1,452 करोड़ का और दिसंबर 22 तक 1,015 करोड़, यानी कि कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट भी ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में है, जो कि मार्च 23 में भी यहाँ लगभग 1,500 करोड़ का प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी कंपनी का नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 3,485 करोड़ का जो कि मार्च 21 में बढ़ के 4,722 करोड़ और मार्च 22 में 6,155 करोड़ और दिसंबर 22 तक 7,145 करोड़, यानी कि नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर बेस पे यहाँ पे अप ट्रेंड में बढ़ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो दोस्तों यहाँ पे मार्च 20 में 3,436 के जो कि मार्च 21 में 4,674 के और मार्च 22 में 6,106 करोड़ के। तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के ईयर बेस पे बढ़ रहा है। और कर्ज देखें तो कंपनी पे 126.92 करोड़ का जो कि मार्च 20 में, मार्च 21 में 234 करोड़ का, यानी बड़ा है कर्ज। और कंपनी का कर्ज और भी बड़ा है यहाँ पे मार्च 22 तक 868 करोड़ का। पर दोस्तों यहाँ पे देखें दिसंबर 22 तक कंपनी का कर्ज ओनली 167 करोड़ का ही रह गया है, यानी कि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे कर्ज कम किया है। और दिसंबर 21 में देखें तो दोस्तों यहाँ पे 8,000 6,000 आप देख सकते हैं फिगर है। वहीं दिसंबर 22 में देखें तो यहाँ पे एसेट कंपनी के बड़े हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, यानी जो दिसंबर 21 में फिगर थी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे दिसंबर 22 में सभी फिगर अप ट्रेंड में है। तो ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है और कंपनी का जो कर्ज मार्च 22 तक बढ़ा था वो कंपनी ने ओनली 167 करोड़ पे ला दिया। तो ये भी अच्छी बात है, कंपनी ने अपना कर्ज कम कर दिया है, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अभी दोस्तों IPO लाने का रीज़न तो यहाँ पे IPO लाने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। ऑफर फॉर सेल के लिए कंपनी यहाँ लाई है जो कि पूरा पैसा कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगा, कंपनी के पास बिल्कुल कुछ जाने वाला नहीं है। और दोस्तों अभी कंपनी के IPO में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर कंपनी का के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। वैल्यूएशन में मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक EPS 35.78, पी रेशियो 28.68 से 30.18, रिटर्न नेटवर्थ 23.29%, NAV 153.65, ROC 25.50%, EBITDA 25.75% और डेट इक्विटी 0.08 है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। और कंपनी ने जो वैल्यूएशन है दोस्तों यहाँ पे
ठीक ठाक लगाया है, ना तो महंगा है ना तो सस्ता है। और अभी जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जीएमपी एज ऑन 21 अप्रैल 2023 80 है और 20 अप्रैल को भी 80 है और कोष्टक 500 चल रहा है और सब्जेक्ट टू सौदा 750। इसके पहले देखें तो दोस्तों 19 अप्रैल को 90 जीएमपी था और 18 अप्रैल को भी 80, 17 अप्रैल को 90 और 15 अप्रैल को 100 जीएमपी चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जीएमपी भी अपडेट है, तो जो कि मार्केट में अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे वहाँ पे जीएमपी में भी अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अभी से IPO में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें, तो दोस्तों आप इस कंपनी में आप ज़रूर अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ कंपनी का फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग है और कंपनी जो प्रोडक्ट हैं जाने माने प्रोडक्ट हैं, लगभग हर किसी को कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी है। तो लंबे समय के लिए कंपनी और भी यहाँ पे ग्रोथ करेगी। बस यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो IPO आ रहा है दोस्तों ऑफर फॉर सेल आ रहा है, यानी कि जो भी पैसा जाएगा वो प्रमोटर्स के पास ही जाएगा, कंपनी के ग्रोथ में कुछ भी उपयोग में आने वाला नहीं है। तो लॉन्ग टर्म व्यू से दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और IPO के आने के बाद भी अलॉटमेंट नहीं मिले तो IPO आने के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको इसी रेंज में ये शेयर मिल सकता है IPO के बाद भी। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।